श्रीरामं सहलक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्विकं वैदेहीमुखपद्मलुब्धमधुपं पौलस्त्य संहारकम् वन्दे वन्दे पदाम्बुजं सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं शत्रुघ्नेन हनुमता च भरतेन आसेवितं राघवम्। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आजकल मैं प्रायः देख रहा हूँ कि जैन धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो मंचों पर बैठ करके नग्नावस्था में प्रवचन करते हैं, और जब कोई उनसे प्रश्न करता है कि आप समाज में बिल्कुल नग्न होकर के क्यों आते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा धर्म है जैन धर्म, और इसमें नग्न रहना बड़ा अच्छा माना जाता है, पुनीत माना जाता है। ये कोई बात नहीं है, हर चीज का आधार होना चाहिए। यदि कोई गलत कार्य को अपने मुख से ही कह दे कि नहीं हम तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये चीज गलत है। समाज की एक मर्यादा होती है। जैन धर्म का शुभारंभ जो हुआ है, जैन धर्म का प्रारंभ हमारे भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उनमें से भगवान ऋषभ देव जी के द्वारा हुआ है। भगवान ऋषभ देव अपने आत्म स्वरूप में इतने तल्लीन हो गए थे कि उनको अपनी देह की सुध-बुध नहीं रह गई, उनको देह का भान नहीं रह गया था भगवान ऋषभ देव जी को। और ऐसे ही वो विचरण करते घूमते रहते थे। उनके शरीर के वस्त्र उनके शरीर से कब पृथक हो गए, कब फट कर के अलग हो गए, चिथड़े होकर के गिर गए और वो नग्नावस्था में रह गए। वो शौच क्रिया मल का त्याग कर लेते थे, मल को शरीर में लपेट लेते थे। कारण ये था कि उनका शरीर पांच भौतिक शरीरों की तरह दुर्गंध युक्त नहीं रह गया था, और ना ही उनके मल में कोई दुर्गंध आ रही थी, ना ही उनके मल में कोई दुर्गंध आ रही थी। कई योजन तक उनके मल से सुगंध आती थी। जब उनका शरीर यानी कभी किसी मनुष्य की मनोवृत्ति दिव्य हो सकती है, लेकिन वो इतने दिव्य आत्म स्वरूप में थे, साक्षात भगवान के अवतार थे, कि जो पांच भौतिक शरीर है जिससे दुर्गंध आती है, मल आदि से दुर्गंध आती है, उससे जो है कई योजन तक सुगंध फैलती थी। ऐसे दिव्य भगवान के अवतार महापुरुष ऋषभ देव जी भगवान, उन्होंने वस्त्रों का त्याग नहीं किया था, उनके वस्त्र स्वयं ही गिर गए थे और उन्हें इस बात का भान भी नहीं रह गया था। इसलिए ये कह करके कि जैन धर्म के लोग नग्नावस्था में रहते हैं, ये बिल्कुल अज्ञानता है, मूर्खता है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद इस चीज का विरोध करता हूँ। यदि आपको नग्नावस्था में साधना करनी है तो उसके लिए विधान है कि एकांत में रह करके, कुटी में रह करके, गुफा में रह करके साधना करनी चाहिए। जब हम समाज में निकल रहे हैं, माताओं बहनों के सामने निकल रहे हैं, कोई भी बालक जब युवा हो जाता है तो वो अपनी माँ बहन के सामने भी नग्नावस्था में नहीं रह सकता, ऐसा विधान है। जबकि जैनी धर्म गुरु कहते हैं कि सभी स्त्रियां मेरी माँ बहन है। अगर माँ बहन ही मानते हो तो भी अपनी माँ बहन के सामने कोई युवा पुरुष नग्नावस्था में नहीं जाता है। इसलिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, अगर ये नग्न रहना ठीक भी है, उचित भी है, लेकिन लोक मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिए जब आप मंच पर बैठ करके प्रवचन करते हो तो फिर आपको नग्न रहने का कोई अधिकार नहीं है। नग्न रह करके आप एकांत में साधना कर सकते हो, लेकिन नग्न रह करके समाज में आप विचरण कर रहे हो, आप मंच पर बैठ करके उपदेश दे रहे हो, ये बिल्कुल लोक विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, और लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।